जैसा सीधा तस्वीर आपको साहेबगंज सिटी न्यूज के माध्यम से दिखा रहे हैं, यहाँ पर पंकज कुमार वर्मा साहेबगंज विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी हैं, पप्पू कुमार यादव हैं। यहाँ पर जो है कि पीड़ित से जो है कि मिल रहे हैं और पूरी हालात का जायजा ले रहे हैं। सीधा तस्वीर आप देख पा रहे हैं साहेबगंज सिटी न्यूज के माध्यम से। नेता नहीं बोलो, नेता नहीं उनके साथ आया था 420 से जीता जान सब मुझे कहानी जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं, नहीं जानते हैं पूरा इतिहास जानते हैं। 2 बार बचा दिया, मार देता उठा के लिए। इनको भी छलने का काम किया है, इसको भी थोड़ा भी मर्सी नहीं है कि अपने समाज के साथ ऐसा हुआ है, थोड़ा भी मर्सी नहीं है। सब दोगला है भैया, जो मेरा नहीं हो सकेगा वो दुनिया का इनको छला है, वो मतलब दूसरा को सब छला है। घात लगा रहा, पैर पकड़ रहा था फिर भी नहीं छोड़ रहा था। इनको क्या गई 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था उनका। हम लोग पैसा काम में लगा दिया, वहाँ पे सब लाठी मार रहा था, खटिया का खुला जाप सुप्रीमो पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मंगलवार की देर शाम को देवरिया थाना क्षेत्र के ग्राम मूजा बंगरा पहुंचे। घायल महिलाओं से मिले। मौके पर मौजूद साहेबगंज विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी निर्दलीय पंकज कुमार वर्मा उर्फ आर्यन ने पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी श्री यादव को दिया और पुलिस के रवैये पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि मध्य रात्रि में घर में घुसकर महिलाओं को बड़े ही बेरहमी से पुलिस के द्वारा पीटा गया है। पूरे मामले की जानकारी लेने के बाद जाप सुप्रीमो ने ग्रामीण एसपी मुजफ्फरपुर विद्यासागर को फोन किया और पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की। देखिए ये खास रिपोर्ट। थोड़ा सा स्पेस बना के कोऑपरेट कीजिए। रात को जब महिला सब सो रही थी, ग्रिल तोड़ के ताला मार के सब छत पर चढ़ गया। मैं आपको हाथ जोड़ते, यदि आप सही माने में हमसे प्यार कहीं से लगा होगा, आप मेरे साथ इतना लंबा रहे और हमेशा आप लोगों को हम प्यार किए, हमेशा सम्मान दिए, आप लोगों को कोई कमी नहीं रखे। आप इसको जस्टिस कर दीजिए। आप डीएसपी को मत भेजिए, आप इसको जस्टिस कर दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, और फिर हम पटना पहुंच के आपसे बात करेंगे। पढ़ो। सब लोग को सब बेरहमी तरह पीटा गया बंगला कैसे आप के सामने हमारी सैकड़ों माँ, सैकड़ों हमारे बुजुर्ग और हजारों मेरे भाई आपको खड़े नजर आ रहे हो। मैं पहले आपको जालियांवाला बाग से बड़ी घटना, आप शायद इस घटना को आप देख रहे होंगे। ये महिलाओं का, मेरी माँ बहनों का शरीर है। दरियापुर के थाना 8 थाना और यहाँ के डीएसपी कुमार चंदन पहले भी ये कई जुर्म कर चुके हैं। कई घटना इनके द्वारा हो चुका है, कभी पासवान परिवार पर, कभी मुस्लिम परिवार पर, और अब जाति पूछ के जाटवों के गांव में सिर्फ इस गांव का दोष यही था
हमारे समाज के लोगों ने एक बच्ची को आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जो हम सबका संस्कार है उसे जीने के लिए काम कर रहा है। वो नाचने गई थी, जो मेरे समाज के किसी भी व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा। रोकने के बाद पंचायत हुई। पंचायत में उनके परिवार के लोगों ने तय किया कि हम बाहर नहीं जाएंगे। ये अलग बात है कि समाज को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। सभी तरह के लोगों की अपनी लाइफ है और किसी के जीने के अधिकार में दखल देने की जरूरत ना मेरा कानून देता है, ना कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन सब कुछ से ऊपर समाज होता है। समाज जब सामूहिक प्रयास करता है और फिर एक साथ मिलकर न्यायप्रिय, जनप्रिय सवालों को लेकर के सहमति दर्ज करती है तो फिर वो सर्वोच्च हो जाता है। वो फिर नाचने चली गई। वो केस से थाना के लोग आए, कुछ भी थाना के साथ नहीं हुआ। थोड़ी बहस हुई। उस बहस के बाद राम विनय थाना प्रभारी और अमरेश SI गलत संदेश देकर, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कभी सही नहीं है। जैसे कुंवर चंदन जी कभी भी समाज के गरीबों के प्रति उनकी निष्ठा या उनकी सोच या उनका चिंतन या उनका ये कभी भी सही नहीं रहा। वो नफरत करते हैं समाज के गरीबों से, कमजोरों से, वंचितों से और उस वर्ग से जो अभिजात है, जिन्हें अभिजात कहा गया। एक घटना उनके द्वारा नहीं है, कई घटना हो चुकी। सीधा बैठे। मैं कई बार आपको कहा, लगातार जैसे सीतामढ़ी में एक यादव समाज के ही एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को पीटते पीटते मार दिया गया। आरा में 5 हत्या हुई, जिसमें चुन करके जाटों और कुशवाहा को मारा गया। फिर बक्सर में नरसंहार हुए। लगातार दलितों पर इस बिहार में जुल्म, अल्पसंख्यकों पर जुल्म और सबसे ज्यादा यादवों के आर्थिक व्यवस्था पर, उसकी शैक्षणिक ताकत पे, उसके साथ न्याय करने पे और उसके अधिकार पर हमला। मैंने ट्वीट किया था कि क्या यादव होना या दलित होना या माइनॉरिटीज होना या गरीब होना क्या बिहार में गुनाह है। मैं बिहार सरकार के मुखिया से यहाँ के दृश्य को बताना चाहूंगा। 1 बजे रात में कौन सा कानून ये इजाजत देता है कि किसी के छत पे, किसी के आंगन में, किसी के घर में, किसी के दरवाजे पर बिना किसी महिला पुलिस के 9 थाना की पुलिस आती है, कुंवर चंदन थाना पर बैठा होता है
और जालियांवाला बाग से भी ज्यादा भयावह स्थिति पैदा की जाती है। क्या किसी कोर्ट का सर्च वारंट था? क्या किसी कोर्ट के आदेश पर वो किसी को गिरफ्तार करने आए थे? क्या कोई कोर्ट 8 बजे रात के बाद, संध्या 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक सूर्य अस्त के बाद क्या किसी को इतने बड़े जुर्म करने का अधिकार देता है? क्या गुनाह था इस गांव का? क्या गुनाह था मेरी माँ का? क्या गुनाह था मेरी बेटियों का? क्या गुनाह था मेरी बहनों का? बस इतना ही गुनाह था कि वो जादव थे। उनके बुजुर्गों ने सिर्फ एक सामाजिक सरोकार करके समाज के इनको हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, इनको दिक्कत हो रही है इनको। उसका खामियाजा मेरी माँ बहनों को भुगतना पड़ा। इनको दिक्कत हो रहा है। आखिर क्यों? हमारी माँ बहनों ने क्या की? वो कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि उसकी सजा आतंकवादियों से भी ज्यादा है? उसकी सजा इतनी बड़ी मिली। पंकज कुमार वर्मा से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बात करते हुए आप सीधा तस्वीर देख रहे हैं साहेबगंज सिटी न्यूज के माध्यम से। बाणा बाबू से पूछिए, बाणा बाबू से, विनायक कुमार जी से। जी बताया जाए, ग्रामीण एसपी सर आए थे यहाँ पर जो है कि मूजा बंगड़ा में बीते दिनों जो घटना हुई है उसमें जांच उन्होंने किया है। एसडीपीओ सर भी आए थे, बताया क्या मामला है? जी, आज जो है कि विगत 2 सप्ताह पूर्व जो घटना घटी थी अपने बंगड़ा मूजा में, जिसमें पुलिस के द्वारा जो है कि रात्रि 1 बजे 10-11, जैसे यहाँ के लोगों का कहना है कि 10-11 गाड़ी से विभिन्न थानों के पुलिस आकर बेरहमी से मारी थी। आज जो आए हैं एसपी साहब और डीएसपी साहब, इनका बयान जो है कि काफ़ी माने संदेहास्पद है, संदेह के घेरे में है कि इनको कहना है कि हमको पता ही नहीं है, न हमें, डीएसपी साहब को कहना है कि न हमें पता है, न एसपी साहब करेंगे हमें पता है। तो सवाल यहाँ उठ रहा है कि आखिर ये 1 बजे रात को 10-11 गाड़ी से विभिन्न थाने का पुलिसकर्मी जो इस गांव में आए, किसके आदेश पर है? अब ये तो डीएसपी साहब को तुरंत इसका क्लियरिफिकेशन करना चाहिए कि किसके आदेश पर आए थे। अगर उन्हें नहीं पता था तो टावर लोकेशन से भी पता किया जा सकता है, डंप किया जा सकता है कि किन से क्या वार्तालाप हुई। दूसरी बात है कि जो व्यक्ति एफआईआर करवाए हैं, जो लेडीज कराए थे, उनका कहना है कि हम 10-12 पर कराए थे, तो फिर ये 49-50 लोगों की एफआईआर में कहाँ से ना पड़ेगा। तो इस तरह से जो भी भूमिका यहाँ का है, कुछ हो सकता है कि क्षेत्रीय नेताओं का भी हाथ हो इसमें, काफ़ी संदेह में है। और इससे जो है हमारे बंगड़ा मूजा के लोग जो है कि काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी पीड़ित हैं यहाँ के लोग, और भय में जी रहे हैं। और आज जिस तरह से प्रशासन बोले हैं कि प्रशासन भी शक के दायरे में है कि अभी तक थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो भी बोल रहे हैं उसमें हर एक बातों में उनका संदेह है। हालांकि ग्रामीण एसपी सर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो है दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। जी, तो अब 2 सप्ताह हो गया, ऐसा नहीं है कि आज कल की घटना है। तो और अभी मॉडर्न साइंस का युग, आपके अगल बगल के थाना के साथ आकर पिटवा दे रहे हैं, आपको मालूम नहीं है तो आप इसको मालूम कीजिए ना। 24 घंटा काफ़ी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मामला को कहीं ना कहीं दूसरे रूप तुल दिया जा रहा है। और हम आप मीडिया बंधु के माध्यम से एसएसपी महोदय सुशील जी से कहना चाहेंगे कि इस मामले में जल्दी से जल्दी पटाक्षेप करें और जितने लोगों को एफआईआर में नाम है वो सभी लोगों के नाम को, यानी केस को ही खत्म कर किया जाए, और जो लोग इसमें दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई किया जाए। और इसमें प्रशासन हमें लगता है कि ज़्यादा संदेह के घेरे में।